ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर में सीसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के लिए कानपुर पहुंचे थे। मंच से अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कार्यक्रम कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र के GIC ग्राउंड में आयोजित की गई। अखिलेश ने शुरुआत बाबा के बुलडोजर से की, बोले कि डर का प्रतीक बन चुका है बुलडोजर। ये असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। जिनकी मंशा घर तोड़ने की है उनसे क्या उम्मीद लगाई जाए, लेकिन बधाइयां देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। जो लोग डिवाइड एंड रूल के नियम पर चलते हैं वो ये नियम बनाने वाले लोगों के विचारवंशी है। 13 तारीख को चुनाव होना था जो नहीं हुआ। आज के ही दिन हमें यहाँ आना था। आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पढ़े लिखे लोग जो नौकरी मांगने आए उन पर लाठियां चलवाई। सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसी दौरान अखिलेश ने जेल में बंद विधायक इरफान को लेकर भी कहा कि हमारे विधायक बाहर आएंगे, इस चुनाव में नसीम रिकॉर्ड में से जीतेंगी। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, डरे हैं। चुनाव की तारीख से वो हिल गए हैं। बीजेपी 100% इस चुनाव में हार रही है। महाराष्ट्र के नतीजे आते ही यूपी की सरकार अपने आप चली जाएगी। 13 तारीख का हिसाब 20 तारीख को होगा। कानपुर से संवाददाता सौरभ कुमार की विशेष रिपोर्ट। मैं सबसे पहले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो चुनाव होने जा रहा है ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। यहां के जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं, समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। ये चुनाव केवल कानपुर का चुनाव होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव केवल कानपुर का नहीं है। जब मैं और आप यहां पर मैदान में मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी बुलडोजर पे फैसला क्या आया है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक
रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा। वो जो झूठे मुकदमे लगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, आज उनकी पत्नी जो कभी चुनाव में नहीं निकली बाहर, कभी पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, लेकिन सोचो परिस्थितियों ने क्या परिस्थिति पैदा की कि आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर के इंडिया गठबंधन के सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया है। मैं जानता हूं ये आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही हैं। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। बुलडोजर को लेकर के हमेशा विपक्ष ने और समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने इस बात को हमेशा कहा कि बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बुलडोजर अनडेमोक्रेटिक है, बुलडोजर डर का प्रतीक है, डर का प्रतीक और अन्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, बधाई देना चाहता हूं सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है। और इसके बाद कम से कम सरकार को रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। और सोचिए कोर्ट में ये बात कही जाए कि अपना घर हो अपना आंगन हो, ये सरकार घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल जिन्होंने नारा दिया उनके वचनवंशी लोग हैं, विचारवंशी लोग हैं, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी वो नौकरी छीन रही है। आज हजारों हजार संख्या में नौजवान और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते पढ़े लिखे लोग, उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए पढ़े लिखे, उन पे लाठी चलवा रहे हैं, वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करी। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो अयोग्य आयोग बन करके खड़ा हो गया है। खुशी इस बात की ये भी है कि साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं। और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीडीए नारा है। पीडीए गरीब, जो गरीब हैं उनकी आवाज है। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। सीसा मऊ चुनाव से ऐतिहासिक
वोटों से जीतेंगी। देखिए, प्रशासन से और ये जनता जब चुनाव लड़ रही है, जनता का सामना नहीं कर सकता कोई भी, और सरकार प्रशासन ये जानता है कि जब जनता खड़ी है तो प्रशासन और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ये जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए प्रशासन लाख पाबंदियां लगाएगी, उसके बाद भी जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी। कोई रोका नहीं जाएगा, कोई रोका नहीं जाएगा। आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है, ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है, और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। और सुनिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, अन्याय नहीं कर सकता। आज की तारीख वोट पड़ जाता, और आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला, और आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये अंग्रेजों के वचनवंशी हैं, ये अंग्रेजों